आप जब तक कहते हैं कि मैं बकवास करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे बात करने दो, और तुम मुझे कहते हो बकवास करते हो। तुम इन 3 मुनाजरे में हार चुके हैं तकलीद पर, खुम्स पर, तकलीद पे मजीद मुनाजरा करना चाहते हो। मैं इनकार नहीं करता। खुमैनी के मुतालिक मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि मैं कह रहा हूं खुमैनी इरफान के बहुत बुलंद दर्जे पर थे फलसफे पर। आपको खुमैनी की बातों का आप पढ़ भी नहीं सकते, आप में इतना इल्म नहीं है कि उनकी जिसने फलसफा इरफान पे मेहनत नहीं किया है वो पढ़ नहीं सकता वो। लेकिन इसको, इस शख्स को, क्योंकि उसके आरा का नहीं मालूम, एक वादी में है ही नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है उस वादी, इसको, इस शख्स को गैरत आ गई है खुमैनी के मुतालिक। अब मैं आपको कहता हूं ना, आपको इतना इत्मीनान है कि खुमैनी साहब मुसलमान है, काफिर नहीं, मोमिन है, सच्चे मोमिन है। और दूसरे भी मौलवी देखते हैं पाकिस्तान में, जवाद नकवी बड़ा फलसफी है, उसको फलसफा आता है, इरफान आता है, उसको आता है, उसने मेहनत की। उस जैसे लोग और भी हैं, कौम में भी है, नजफ में भी है, ठीक है ना, उनको आता है। आप नहीं कर सकते तो वो सामने आ जाए। मैं चैलेंज देता हूं, आज मेरा चैलेंज है, जैसे मैंने चैलेंज दिया अबू बकर उमर की खिलाफत पर, आज मेरा अलन चैलेंज है कि वलायत फकीह कुफ्र है। कोई इसका दिफा करने वाला आ जाए, इसका दिफा करने वाला है कोई आ जाए, मैं साबित करूंगा ये कुफ्र है। आज से तो नहीं, मैंने 10 साल से चैलेंज दिया, इसी उर्दू चैनल में भी चैलेंज दिया कई साल से। मैं आज से ऐलान करता हूं कि खुमैनी साहब के कुफरी अकायद थे, कुफरी अकायद थे उनके। आप नसीम अब्बास साहब, आप कुछ भी नहीं है, फलसफा इरफान आपको नहीं आता। आपने खुद कहा, सिर्फ आपने बिदाया निहायत मंतिक पढ़ा है, मंतिक से कोई चीज है आपको नहीं आता भाई। जब तक आपने उनके आला सतह के किताबों पे मेहनत नहीं की, आपको नहीं आती ये बातें। बहरहाल, अगर आप फिर भी आप इत्मीनान पर हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आ जाओ। आशूर के बाद, मुहर्रम के बाद 15 मुहर्रम को खुमैनी के अकायद पे मुनाजरा करते हैं। मैं नहीं कहता कि फलसफा तकलीद पे मुनाजरा नहीं करूंगा आपसे, मैं नहीं कहता कि खुम्स पे मुनाजरा नहीं करूंगा, लेकिन आ जाओ खुमैनी के अकायद पर, क्योंकि आप इतने गर्म हो रहे हैं ना, ताकि लोगों को भी पता चले। या आप आ जाएं या खुम्स से या नजफ से कोई मौलवी आ जाए, कोई इम्तिहान करके देगा कि खुमैनी के अकायद क्या थे, ठीक है ना। वो उलमा पागल नहीं थे जिन्होंने फतवे दे दिए कि अगर तुम, खुमैनी साहब से उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने तफसीर के दर्स कैंसिल नहीं करते तो हम जिहाद के लिए आएंगे। और फिर खुमैनी ने कैंसिल कर दिया, डर के मारे, आलम के उसके पास फौज भी है, पुलिस भी है, स्पेशल फोर्सेस भी हैं, वो ईरान का लीडर भी है, वली फकीर, कैंसिल क्यों हो गया उसका दर्स तफसीर का? सब दुनिया जानती है इस बात को, उसके अकायद कैसे थे। आपको एक निहायत कबीह बात है कि आपको एक शख्स के अकायद का नहीं मालूम, उसकी किताबें नहीं पढ़ी, मुझे उल्टा मुझ पे आप बेवकूफ हैं, आप जाहिल, आप नहीं मुल्ला। अब पढ़े होते तो कह देते ना। अच्छा, ये कहते हैं कि खुमैनी साहब ने 6 हदीस लिखी है, और भाई वो हलाल हराम की हदीस थोड़ी है, उसने कुछ अपने सूफियाना मिजाज पर उसने कोई हदीस की शरह लिखी है, और सब सूफियाना है, उसका अकीदा ही सूफियाना है, वो दुनिया जानती है। वहदत वजूद का कायल है, वहदत वजूद पे उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, वहदत वजूद पे उसकी किताबें हैं। जब आपको खुद ही पता नहीं, आप फलसफे के मुखालिफ हैं, फिर आपको क्या पता वहदत वजूद क्या होती है? मैंने फलसफा पढ़ी है, मैंने फलसफा पढ़ा है, मैंने फलसफा पढ़ाया है, मैंने फलसफे पे किताब लिखा है, मैंने इरफान पढ़ा है, मैंने इरफान पे मुनाजरे किए हैं, वहदत वजूद पे बड़े उलमा से, बड़े सूफियों से मुनाजरे किए हैं। ये कहता हूं आपको मैं मुखालिफ हूं, जी हाँ, मैं जाहल के रूह से मुखालिफ नहीं हूं, मैं जान के उसका मुखालिफ हूं। इसने सारी जिंदगी पढ़ा उसको समझ नहीं आई, उसको समझ आया, बिल्कुल। मैं नहीं कहता खुमैनी को नहीं समझ आया, खुमैनी जैसा फलसफी दुनिया में नहीं है। पिछले 100 साल में खुमैनी जैसा आरिफ, खुमैनी जैसा सूफी, खुमैनी जैसा फलसफी आया नहीं है। मैं नहीं कहता खुमैनी को नहीं आता, खुमैनी से बड़ा आरिफ, खुमैनी से बड़ा सूफी गुजरा ही नहीं है, बिल्कुल उसको आता है, बिल्कुल आता है। खुमैनी का कोई क्यास ही नहीं है किसी से, इरफान में और फलसफे में। मैं नहीं कहता खुमैनी को नहीं आता, लेकिन कहता हूं ये कुफ्र है, ये लोगों के नजरियात हैं, ये सब कुफ्र है। देखिए, ये सिर्फ आप झूठी बातें करके गुमराह करते हैं। आप जो बात किसी के बारे में भाई अल्लामा साहब मुझे एक बात बताएं, आपने फलसफा पढ़ा? तेरे और मैं बैठ के सुनता रहूं फुकाहा को, नहीं आप जो भी बकवास कर रहे हैं, मैं ये मजबूरन कह रहा हूँ, आप उलमा पे बकवास कर रहे हैं। आपने जो बकवास करनी है उस पे एक अलग प्रोग्राम रखें, इमाम खुमैनी पे जो इश्कालात है उनको उस दलील से साबित करें, और मैं दलील से आपको रद्द दूंगा। इस तरह झूठी बातें नहीं आप कर सकते मेरे सामने। और दूसरी बात ये है, इस मकाम पे जो आप कह रहे हैं चंद हदीस से समझना जरूरी है और बाकी नहीं है, जो इतनी फिकी मसाइल है, जितने अकायद के मसाइल है, वो चंद हदीस कैसे समझ आएंगे? जब तक पूरी हदीस से लोग नहीं सीखेंगे, पूरे फिकी मसाइल कैसे जाएंगे? चंद हदीस से सीख लें और दीन समझ आ गया। ये आप खुद ही अपनी बात का तनाकुज़ कर रहे हैं। कल उसको टाइम दें और जसारत न करें मेरे सामने बैठ के
आप कौन है भाई? आप कौन है? क्या चीज है कि आपके सामने मैं बात नहीं कर सकता? आप जसारत न करें इस तरह। अब सुन ले। अब देख अजीजों, जहां तक पूरी अहादीस सीखने का ताल्लुक है, क्या कोई इमामत के मसाइल पर, इस्मत के मसाइल पर, या मसल मौजिज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने पर, या गैबत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसले पर, या रिजात के मसले पर, या फर्ज करें सहवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले पर, ये सब अकायद के मसाइल हैं। कोई कहता है कि आपको सब अहादीस सीखना जरूरत है, सब दलाइल और शुबहात का जवाब जरूरी है? कोई नहीं कहता। तो इसी तरह अहकाम में भी है, वो अहकाम जो आपको जरूरत है, नमाज किस तरह पढ़ना है, वुजू किस तरह देना करना है, शब जुमा के मुस्तहब्बात क्या है, या हदीस, इस तरह के मसाइल इंसान को सीखना जरूरी है। सब अहादीस सीखना जरूरी नहीं है। और ये खुद मैंने अर्ज किया ना कि फतावे उलमा के कितने फतावे हैं, ये खुद नहीं कहते कि मुक़ल्लिद के लिए जरूरी है कि अपने मर्जे के सब फतवे सीखे। मर्जे के फतवे लोगों के हिसाब में होते हैं, कोई नहीं कहता कि उसका फतवा सीखना जरूरी है। हाँ तक जब तक खुमैनी साहब का ताल्लुक है। खामोश रहें, मैं आपके बातों का जवाब दे रहा हूँ, बातों के जवाब दे रहा हूँ, चुप करें। चुप, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, चुप करें। अल्लामा साहब, आपने देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये एक ऐसे मसले के मुतालिक बात कर रहे हैं। ये शख्स खुमैनी साहब के, आपने कोई फलसफी किताब पढ़ी है जिंदगी में? मिसबाहुल हिदाया अल्लाह का मुनाज़रा रखें। और भाई आपने फुसूस पढ़ी है, उसके ऊपर आप जो है बात दलील से करें और फिर मैं उसका जवाब दूंगा। ये अलग ठीक है, मैं समझ गया बात। मेरे सवाल का जवाब दे दें मुझे, मेरी बात भाई। क्या आप जो मर्जी बोलते चले जाएं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई आपका दीन नहीं, कोई आपका अखलाक नहीं, आपका दीन, आपका देखें, आप मेरी बात का जवाब दे दें। ओ भाई आप देखें, खुमैनी साहब मुसन्निफ थे, वो मुदर्रिस थे, वो मुज्तहिद भी थे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपने आप उनके फलसफी आरा को, इरफानी सूफियाना आरा को जानते हैं? कोई किताब उनकी पढ़ी या नहीं पढ़ी है? मैं आपको बता, अगर पढ़ी है तो बताएं कौन सी किताब पढ़ी है? लेके आए, आप उनकी राह लेके रद्द करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आप अलग रखें। आप जवाब सुन लो, अपना जवाब सुन लो, आप जवाब सुन लो। ये लोग समझते हैं ना कि मैं इस मौजू पे जाहिलाना बात कर रहा हूं, इनको खुद पता नहीं है। वहदत वजूद पर मेरे लेक्चर्स अरबी जबान में और फारसी जबान में दसियों के हिसाब से हैं, और मेरे मुनाजरात जितने तकलीद के मसले पे हुए हैं, इससे ज्यादा मेरे मुनाजरात है फलसफे पर, वहदत वजूद पर, और वो अक्सर फारसी में और कुछ अरबी जबान में। और खुमैनी साहब के आरा मेरे सामने हैं कि उनके आरा क्या हैं, वो किस रिश्तों, किस तारीख से आए हैं, किस स्कूल ऑफ थॉट से आए हैं, वो उनकी परवान किस तरह हुए, उनके असातीद, उनके मुसन्नफात, इनको खुमैनी साहब के तसनीफात का भी नहीं मालूम। ये ऐसे मसले पर इनको, चुप कर, मेरी बात सुने, मेरी बात ना काटें प्लीज, मेरी बात ना काटें। आपको एक मसले, ऐसे मसले पे गैरत आई है जिस मसले पे आप बिल्कुल जाहिल हैं, आपको पता नहीं है। आप मेरी बात सुन ले फिर बात करें। किबला साहब मेरी बात खत्म होने दें, आएगा उस पे बात करेंगे। आप यहाँ ये बातें मैं आपको नहीं करने दूंगा। आप कागज को ले और जो मौजूआ से ना नहीं, ये खिलाफ मुनाजरा है कि मौजूए मुनाजरा से हट जाना। आपने शुरू किया, नहीं है। देखे आप मेरी बात सुन, मुझे तो बिल्कुल इस बात पे पूरा इत्मीनान है कि आपने खुमैनी साहब के आरा को बिल्कुल नहीं जानते। देखें अजीजों, ये समझते हैं कि मैं एक ऐसे मसले पे बात करूं जिसका मुझे इल्म नहीं है। जो लोग जानते हैं मेरे फारसी प्रोग्राम्स को, खुद खूबी जानते हैं कि आज से 10 साल पहले और अरबी जबान में मेरा चैलेंज था, और आज तक कोई इस चैलेंज का जवाब देने नहीं आया कि खुमैनी के इस्लाम पर मेरे से मुनाजरा करो। खुमैनी के इस्लाम कि उसके आरा के, नहीं आपकी बात, आपकी फजूलियत, आप मेरी बात ना काटें प्लीज। अगर फजूल है तो निकल जाए यहाँ से, फजूल है तो निकल जाए यहाँ से, मुझे बात करने दो ना। खत्म हो जाए, खुम्स का मौजू का मुनाजरा खत्म हो जाए, उसके बाद आगे खुमैनी के नजरियात पे मैं आपसे मुनाजरा करूंगा और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि आप जाहिल और फासिक है और इमाम खुमैनी मज़हब शिया का, ओ भाई कोई किसी की हमारे सर का, ये जो है ना, ये बिल्कुल ये इस शख्स को मैंने से बार बार पूछा है कि आपने खुमैनी साहब का एक किताब भी पढ़ा है? किताब तो पढ़ा नहीं, उसकी किताबें कोई पढ़ भी नहीं सकता। खुमैनी साहब की किताबें इरफान में इतनी मुश्किल हैं, इतनी उसमें सख्त इस्तिलाहात हैं, उसका पढ़ना भी, इनका तो क्या काम, इनके साथी भी नहीं पढ़ सकते। ये समझते हैं भाई, फिर चुप करो प्लीज चुप करो। तुम्हें पता ही नहीं है। सुल्लुल उलूम पढ़ाई है हमने, उलूम मंतिक, लिहाजा जब उस इल्म में फलसफा पे बात आएगी उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हमने फलसफा कितना पढ़ाया है, और आगे खुमैनी के नजरियात की और वादतुल वजूद और मौजूद सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। हमने एक मसला, आपको उसका सीगा भी नहीं आता कि वो किस सीगे में है। अच्छी बात है। किबला साहब
इल्म कि आप उन उलमा पे जसारत करते हैं कि जिन्होंने तशय्युअ का सर फखर से बुलंद किया, फखर सर से बुलंद किया। भाई साहब देखें, तो पूरी दुनिया में बड़े बड़े दहशतगर्द आलमी दहशतगर्दों के मुकाबले में उन्होंने सब दहशतगर्दी का उसका रेशा खुमैनी के दाढ़ी के नीचे है। सब दहशतगर्दों का उस्ताद खुमैनी है। खुमैनी है। जिन्होंने अगर वो ना आता दुनिया में आज दहशतगर्दी मुसलमानों में ना होती। आंख रगड़ के रख दी। उन्हें आप कहते हैं इस्लाम साबित करो, तो शर्म करो बात करते हुए। तुम शर्म करो तो, प्लीज। देखें आज से नहीं 10 साल से 12 साल से, आज ये तो आम चीज नहीं। मैंने उस वक्त जमाने में हमारे पास टीवी चैनल होता था मेरे मोहतरम नाज़रीन, टीवी चैनल में मैंने आम ऐलान किया था, देखें अगर आप मेरी बात काटेंगे तो आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, इस तरह बात नहीं होगी। आप तसल्ली रखें, आराम से अदब से गुफ्तगू करें, अदब से आपसे गुफ्तगू करेंगे, इस तरह नहीं। मोहतरम नाज़रीन, खुमैनी साहब के आप देखें आज से नहीं 10-12 साल से हमने ऐलान किया था खुमैनी के इस्लाम पर आओ, आपसे गुफ्तगू करो। इस्लाम ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग समझते हैं खुमैनी बड़ा वलीउल्लाह था। खुमैनी के अकायद को लोग नहीं जानते, अल्लाह जानता है। अब भाई आपको पता नहीं है, इसलिए वो सामने नहीं कि उनके पास इल्म नहीं है। हाँ भाई इस तरह नहीं, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। क्योंकि फारिस में यानी ईरान में, इसी तरह इराक अरब कंट्रीज में लोग सुलझे हुए हैं, उलमा की कदर जानते हैं, वो आपकी फसादी बातों में नहीं आते। इसलिए उन्होंने अहमियत ही नहीं दी आपको कि आपकी फजूल बात का जवाब दें। आप क्यों इस तरह बात कर, आपको पता ही नहीं है, आप क्यों जिस बात का आपको तारीख नहीं मालूम क्यों बात कर रहे हैं। शिया हुए, उनकी मार्फत इतनी अभी वसी नहीं हुई, बहुत सारे शियों की तकलीद क्या है, इज्तिहाद क्या है, उनके पास इस मौजू पे अभी तफसीली बातें नहीं आई। इसलिए मैं आया कि आप फसादी मान के गुमराह न करें मेरे सगीर वालों को, वरना मेरे पास टाइम नहीं था आपके जैसे वजूद लोगों का जवाब देने के लिए। चले, इन्होंने गालियां बहुत दी, इनको गाली देना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करता हूँ, जुमला सुने और जुमला सुनो, एक जुमला सुने, एक जुमला मैं आपको कहता हूं। जब आप नजफ जाइए तो पूछ लीजिए कि ये मेरी बात उलमा से, पुराने उलमा से पूछ लीजिए कि ये वाकई जो मैं कह रहा हूं ये सच है या झूठ है, ठीक है ना, ये पूछ लीजिए। अच्छा है, ये झूठ है, मुझे मैंने पहली दफा सुना है आपसे, अभी अभी सुन लो, तुम अभी सुन लो प्लीज, हमारे उलमा अभी एक दफा सुन लो, तुम मेरी बात सुन लो, फिर कह दो गलत है उनके। ओ भाई तो और फौरन दो कागज को लो, मान अपने मौजूद से हट रहे हो आप लोग, कागज को लो फौरन। एक दफा मैं प्लीज अदब से बात कर रहे हैं, देखें मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, मुझे बात करने दीजिए। आप इतने बड़े उलमा काफिर जान भी गए, बिल्ती गए। एक दफा सुन लो तो सही कि मैं क्या कहना चाहता हूं, सुन लो तो सही, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं। एक दफा सुन लो शाह साहब, एक दफा सुन लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अपनी इज्जत करो। मैं गलत बात लोगों को सुनने दो, कि अगर मैंने गलत बात कह दी तो तुम कहते हो तुम्हारी बात गलत, सुना तो तुमने है नहीं। अजीजों बात यह है कि इनको खुमैनी साहब के अकायद का नहीं मालूम और इस बात का पता भी नहीं है इनको, क्योंकि इस वादी में है ही नहीं ये, मुझे लगता है पूरा तरह। एक दफा इनको गैरत चढ़ गई खुमैनी साहब। प्लीज बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। टॉपिक नहीं है, कॉलर्स लो, गलत कर रहे हो आप, शुरू से मनाजर के खिलाफ बात नहीं, कॉलर्स एक नहीं लूंगा जब तक मैं अपनी बात ना करूं ना। देखो आपको बात करने दो, आप जब जो है आपको चाहिए कि इस पे अलग मुनाजरा रखे, फिर आप अपनी फजूलियात किससे मुनाजरा रखूं मैं, ठीक है मैं चुप बैठा रहूं, ये नहीं हो सकता। आपने जो बातें की उनका जवाब सुन लो, फिर कॉलर लेते हैं। भाई साहब आप तसल्ली करें, गुस्सा ना करें, गाली ना दे, सुन ले भाई अजीजों। ये कहते हैं मैं खुमैनी साहब पे आपसे मुनाजरा करूंगा। खुमैनी साहब के मुतालिक वो शख्स मुझसे मुनाजरा करेगा जिसने खुमैनी साहब के आरा को जानता हो, जो फलसफा जानता है, जो इरफान जानता है, ठीक है ना, जो ये बातों से नावाकिफ है, वो मुझसे, इनको पता भी नहीं है इस वादी में। मुझे इनके बातों से पता चल गया है कि बिल्कुल ये अब जैसे वो खुमैनी को आम लोग ना वलीउल्लाह समझते हैं, कि अगर मैंने उनके जुमले कह दिया कि भाई उनके अकायद इस तरह नहीं थे जो आप समझते हैं, तो इनको गुस्सा चढ़ गया इस मसले पर। तो मैं आपको एक वाक़ा सुनाता हूं क़िबला साहब, उसको सुने, फिर उसके आप वेरीफाई कर दें। अभी कह दे कि मैं झूठ कह रहा हूं, लेकिन बाद में इसको वेरीफाई कर दें। प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, आपने बात की है, आपने बात की है, तो जब ये मौजूद जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं नहीं लूंगा दूसरा कॉलर को। मेरी बात को सुन लो पहले, आप जवाब दे देना, जवाब देना, बिल्कुल जवाब देना। पहली बात सुनो, देखो अजीजों, ये बात जो है ये बिल्कुल आप कुम के पुराने उलमा से पूछ सकते हैं, मशहद मुक़द्दस के उलमा से पूछ सकते हैं, और हो सकता है नजफ अशरफ में भी जो पुराने उलमा हो ये मसला याद हो। इनकलाब जब हुआ था तो खुमैनी साहब ने ईरान टीवी पे उन्होंने तफसीर के दर्स शुरू किए थे, सूरह हमद की तफसीर शुरू की थी,
ये लोग ये दास्तान काफी मारूफ है, उनकी तफसीर की दर्ज अब छपी भी है, मेरे पास पढ़ा भी है, तफसीर सूरह हमद खुमैनी साहब की। उन्होंने जब तफसीर किया था, अब ये इनको अब तुम तसल्ली से बात सुनो ताकि तुम अंदाजा हो क्या है। मशहद मुकद्दस के उलमा ने, इन्होंने एक जलसा पढ़ा, 2-3 जलसे, उसके ज्यादा नहीं हुए, 4 जलसे मसलन 5 लेक्चर हुए हर हफ्ते टीवी पे आके वो सूरह हमद की तफसीर करते थे। अल्लाह जानता है मशहद मुकद्दस के उलमा ने ऐलान किया, उस वक्त ईरान इराक जंग भी था, यानी ईरान की हालत ऐसी नहीं थी कि वहां पे कोई ऑर्डिनरी हालत हो, बहुत सख्त हालात थे। मशहद मुकद्दस के उलमा ने ऐलान किया कि अगर आपने तफसीर का दर्स बंद नहीं किया तो हम कफन पहनकर जिहाद का ऐलान करेंगे आपके खिलाफ। क्यों यह क्या था? आप मेरी बात पे कर रहे हो ना कि मैंने कहा खुमैनी का इस्लाम साबित करो, इस बात की बहुत तारीख है। खुमैनी के आरा को अवाम नहीं जानते, आम तालिब इल्म नहीं जानते। आप उन मदारस से आए हैं जिन मदारस में आपकी ब्रेन वॉशिंग होती है कि खुमैनी भगवान है। खुमैनी की हकीकत को नहीं जानते। खुमैनी की हकीकत को वो लोग जानते हैं, पुराने उलमा, कि जब खुमैनी ने दर्स तफसीर शुरू किया, ये क्यों दर्स तफसीर पे एक बात हुई थी कि अगर आप बंद नहीं करेंगे तो हम कफन पहनकर आएंगे और आपसे ऐलान जिहाद करेंगे, क्योंकि वो सब कुफरियात कह रहे थे। वो उनकी तफसीर का दर्स सब कुफरियात है। ये कप अल्लाह है, ये मेरी अंगूठी अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ है, लेटरीन अल्लाह है, सुवर भी अल्लाह है। उनका अकीदा ही यही है। ये झूठ न बोलते जाए, बांधते जाए। मैं आपकी बात हो गई, आपको नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई, हमारी बात खत्म नहीं हुई, चुप करो, मेरी बात खत्म नहीं हुई, चुप करो मौलवी साहब, चुप करें प्लीज। आपने बोल दी। नहीं, मैंने नहीं बोलिया, नहीं, इसका जवाब नहीं देना। अभी मेरी बात खत्म हो तो जवाब देना, मेरी बात खत्म हो तो जवाब दे देना, मेरी बात खत्म हो तो जवाब देना भाई। लिहाजा आप बात इसको मौजूद छाट गए, आप हार गए, आपने इस पे वक्त गुजारा है ना, हट गए। आपने हारे हो मुनाजरे पे पॉलिश करने के लिए। आप मैं मुनाजरा नहीं आ रहा, चाहते हैं कि मैं तो, मेरे पास तो बड़ा इल्म है, मैं तो खुमैनी जैसे कि वो रद्द कर दिया मैंने। खुमैनी क्या चीज है? खुमैनी जब आप जैसे जाहिल को इमाम की एक हदीस की समझ नहीं है तो खुमैनी की बात समझ आएगी। जब नीम मुल्ला दखल देता है दीन में तो इसी तरह फसाद होता है। जैन मौलवियों ने अगर कोई कहा भी है तारीख में जो आप बयान कर रहे हैं, वो भी कोई नीम मुल्ला होंगे। उनके पीछे कौन लोग हैं? आज तक लोग एजेंसियां फिर रही है तो गरबी दुनिया की ईरान के सिलसिले को तबाह करने के लिए। तो कोई भी हो सकता है, इस तरह का अमूर छेड़ सकता है। मैं आपको एक दूसरा वाक़ा सुना दूं, एक दूसरा वाक़ा सुना दूं भाई, एक दूसरा वाक़ा सुना दूं, चुप करो तुम। खुमैनी साहब के अपने किताब में मौजूद है कि वो कुम में उनकी मर्जियत से पहले मदरसा फैजिया में कुम मुदर्रिस थे। कुम साहब इनकलाब से पहले, वो खुद अपनी किताबों में, कई किताबों में मौजूद है वो, और पुराने उलमा को भी ये वाक़ात याद है। खुमैनी साहब के बेटे थे सैयद मुस्तफा खुमैनी, बड़े फाजिल, वो इनकलाब से पहले उनकी वफात हो गई। वो जब पानी पीने के लिए जाते थे कि मसलन मटके से मैंने पानी लेना है, उस गिलास को उलमा तत्हीर करते थे, कहते थे ये लोग नजिस हैं। ये जो मैं कह रहा हूं अजीज मेरे भाई, तुम सुनो, उलमा का बयान था कि ये तफसीर बंद न करें तो इन पे ऐलान जिहाद होगा। आपकी ब्रेन वॉशिंग है, आपको पता नहीं इन हकायक का। लोग इनको मदरसे में, खौजे में, फैजिया में लोग इनको नजिस मानते थे। अब खुमैनी भगवान बन गया तुम्हारा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। तो याद रखो, अगर खुमैनी के अकायद बातिल ना होते, सुन लो प्लीज, मेरी बात सुन लो। तो अगर खुमैनी के अकायद सही होते, अगर खुमैनी साहब के अकायद सही होते तो आज तक जो मैंने चैलेंज दिया कि आ जाओ खुमैनी के अकायद पे तुम मेरे से मुनाजरा कर लो, तो आ जाते, मुनाजरा कर लेते। छोड़ जाऊं ताकि आप बाद में शेर शोर मचाएंगे। देखे मैं चला गया, जैसे पहली दफा आपने झूठ बोला कि मैं चला गया और फरार कर गया, ये जानबूझ के आप कर रहे हैं ताकि मैं छोड़ जाऊं। आपकी शिकस्त को छुपा, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आप उठेंगे नहीं, वरना मैं से बैठूंगा, लेकिन इस मौजू पे नहीं बोलने दूंगा। ये मौजू नहीं हमारा मुनाजरे का। ठीक है, आशूरे के बाद खुमैनी के खुफिया अकायद पे आप मुझसे मुनाजरा करेंगे। अब अपनी तकलीद के मौजू को मुकम्मल करें। भाग गया भाई, भाग गया, खत्म, भाग गया। तुम नहीं, इसी मौजू पर तकलीद खत्म हो चुका है, तकलीद के पास तुम्हारे पास दलील आए नहीं। आशूरे के बाद 15 मुहर्रम को मेरा आपका मुनाजरा है खुमैनी के खुफिया अकायद पर। खुमैनी क्या काफिर था, मुसलमान था? मुनाजरा करेंगे 15 तारीख को। ईद के मौजू में हार गए, खुम्स के मौजू में हार गए, फिर मैं उस मौजू बस भाग गया ना, मैं तो हाजिर हूँ। ठीक है अजीजों,
मैं तो हाजिर हूं, देखो मैं तो हाजिर हूं भाई। अभी जो है 29 जिलहिज्जा है, 15 जिलहिज्जा यानी 2 हफ्ते, 15-16 दिन। अगर ये किबला हाजिर हैं, इतना इनको एतमाद है कि खुमैनी जो होता है उसके कुफरी अकायद नहीं थे, उसका अकायद सही थे, ठीक है ना। मैं यहां पर आपसे मुनाजरा करूंगा, आपको तो पता भी नहीं कि उनके अकायद क्या है। आप कहते हैं पहले तकलीद को खत्म करो, तकलीद इजाजत है, जैसे तकलीद में जाहिर होगा इसी तरह खुमैनी के मसले में जाहिर होगा। लिहाजा आप ये तकलीद का मौजू मुकम्मल करें ताकि पता चले आपके इल्म की वुसअत क्या है जो पहले जाहिर हो चुकी है। फिर खुम्स का मौजू आएगा जो आपने चैलेंज किया हुआ था। अब आप फरार कर रहे हैं दोनों मौजूआत से। नहीं, तीसरे मौजू वो जबकि ये कंप्लीट हो जाएंगे, पहले 2 सुनाए समझाए नहीं और फिर तीसरे की तरफ भाग गए। ये उस बंदे का तरीका होता है जिसके पास इल्म नहीं होता। तो आपका जवाब यह है मेरे अजीज, मेरे मोहतरम नाजरीन, तकलीद के मुतालिक हमारे पास 3 मुनाजरे हो चुके हैं। मेरा जो मनहज है, मेरा जो तरीक़ाकार है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस हुज्जत हैं, ये मैं साबित कर चुका हूं। और ये मैं भी साबित कर चुका हूं कि गैर अहले बैत अलैहिस्सलाम के कोई हुज्जत नहीं है। आप पे लाजिम था कि आप अपने दलाइल लेके आते। हमने 3 दफा मुनाजरा किया, हर मुनाजरा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हमने लगा दिए। आप साबित नहीं कर सके, आप फेल हो गए, सब जानते हैं। हदीस अगर हदीस होते बात करने दो, करते हैं, बात ना काटें प्लीज।